हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अभिषेक सिंह आपका प्रशिक्षण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आई होप होली वगैरह खेल ली होगी आपने, ठंड वगैरह नहीं लगी होगी। चलिए, सुपर 30 बैच को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं। पिछली क्लासेस में मैंने 6-7 टॉपिक आपको कवर करा दिए हैं। प्लेलिस्ट में आप जाइए, उन सब चैप्टर्स को एक बार रिवाइज कर लीजिए। अगर आप नहीं गो थ्रू हुए हैं तो उनको एक बार आप पहले पूरा देख लीजिए। आज का टॉपिक हमारा रहेगा मिक्सचर एंड एलिगेशन। चलिए, मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ाने से पहले मैं आपको एक फार्मूला बता दूं। इस पूरे चैप्टर में केवल एक फार्मूला आपको याद करना है। अभी फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, उसके टर्म्स आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, ये वाला फार्मूला जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो ये फार्मूला याद होना चाहिए। केवल यही एक फार्मूला है जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए, अगर आपसे कहीं फाइनल क्वांटिटी पूछ ली जाए और आपको इनिशियल क्वांटिटी आपको बता दी गई है, क्वेश्चन में दे दी गई है, तो उसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, चलिए फार्मूला देख लेते हैं हम लोग क्या कहते हैं। इस फार्मूले को दो तरीके से लिखते हैं। एक होता है फाइनल क्वांटिटी, फाइनल क्वांटिटी, ठीक है, अपॉन इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है, इनिशियल क्वांटिटी। इसका रेशियो बराबर किसके होता है? आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, जैसे कहता है किसी क्वेश्चंस में कि 10 लीटर पानी मिला दिया गया, ठीक है, फिर 10 लीटर पानी मिला दिया गया, फिर 10 लीटर पानी मिला दिया गया, कुछ निकाल के, मिल्क निकाल के, अल्कोहल निकाल के, ठीक है, तो आपका फाइनल मिल्क क्या बचेगा, फाइनल अल्कोहल क्या बचेगा। वैसे क्वेश्चंस के लिए फार्मूला होता है। ठीक है, फाइनल क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी इज इक्वल टू होता है आपका 1 माइनस, ठीक है, जितना आप क्वांटिटी निकाल रहे हैं यानी क्वांटिटी टेकन, क्वांटिटी टेकन आउट, अपॉन जो वेसल का साइज रहेगा, साइज ऑफ वेसल, साइज ऑफ वेसल कह लीजिए आप, या इसको भी टोटल क्वांटिटी यहाँ लिख सकते हैं आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं साइज ऑफ वेसल लिख रहा हूँ। ये पावर आपका यन हो जाता है। यन वो नंबर होता है जितनी बार आप निकालने की प्रक्रिया को दोहरा रहे हैं। ठीक है, इसी फार्मूले को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अगर आपसे कह दिया गया कि फाइनल क्वांटिटी आपसे पूछ ली गई, फाइनल क्वांटिटी आपसे पूछी या बता दी गई है, कुछ भी है, फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू होता है आपका इनिशियल क्वांटिटी, आई क्यू लिख दे रहा हूं मैं, इनिशियल क्वांटिटी इज इक्वल टू होता है 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर एन। एन मैंने आपको बता दिया कि नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स क्या, कि कितनी बार टेकन आउट बाहर निकाला गया है, प्रक्रिया को दोहराया गया है, रिपीटिशन हो रहा है किस चीज का, रिपीटिशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीटिशन, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटिशन ऑकर्ड, मतलब कितनी बार प्रक्रिया को दोहराया जा रहा है। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि 10 लीटर लिया जा रहा है, कि मिल्क निकाल लिया जा रहा है, पानी ऐड कर दिया जा रहा है, फिर 10 लीटर मिल्क निकाल के फिर 10 लीटर पानी ऐड कर दिया जा रहा है। तो पानी कितनी बार ऐड किया जा रहा है, मिल्क कितनी बार निकाला जा रहा है, वो उसको यन से शो करते हैं हम लोग। ठीक है, वाई हमारा क्या होता है और एक्स हमारा क्या होता है। अगर हम कहते हैं वाई हमारा क्या होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपका वाई क्या है, ठीक है, वाई होता है जो क्वांटिटी हम बाहर निकालते हैं, क्वांटिटी टेकन आउट, ठीक है, जो क्वांटिटी हम बाहर निकाल रहे हैं। और एक्स होता है आपका साइज ऑफ वेसल, साइज ऑफ वेसल, या टोटल क्वांटिटी आपका, या टोटल क्वांटिटी कितनी थी आपकी। ठीक है, कुछ भी आप इसे कह लीजिए, क्वांटिटी। ठीक है, चलिए ये फार्मूला क्वेश्चंस में आएगा तो मैं एक बार फिर से बता दूंगा, बाकी ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मिक्सचर और एलिगेशन का पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। कह रहा है कि मैग्नीज और एल्युमिनियम, ठीक है, दो धातुएं हैं, कौन कौन सी, मैग्नीज और एल्युमिनियम है, इनको 2:3 के अनुपात में मिलाकर कोई मिश्र धातु बनाई गई है। हमारा क्या क्या है, मैग्नीज है और एल्युमिनियम है, इनको 2:3 के अनुपात में मिलाकर कोई मिश्र धातु बनाई जाती है। और कह रहा है 24 किलोग्राम मैग्नीज के साथ पिघलाने के लिए आवश्यक एल्युमिनियम कितना होगा। ठीक है, एक हमको एलॉय बनाना है, ठीक है, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का। हमसे मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का रेशियो दे दिया गया 2:3 है। ठीक है, मैग्नीज की वैल्यू हमको दे दी गई है कि क्वांटिटी इसकी कितनी है, 24 kg है। ठीक है, 2:3 में टू जो दो भाग है उसका हमको टोटल वैल्यू दे दिया गया, या टोटल क्वांटिटी दे दी गई 24 kg। और हमसे पूछ रहा है कि एल्युमिनियम कितने किलोग्राम हमको चाहिए रहेगा। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 24 kg है, ठीक है, तो हम
3 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए कह सकते हैं ये 12 दूना 24 होता है, यानी 1 यूनिट आपका 12 kg है तो 3 यूनिट आपका 36 kg हो जाएगा। ठीक है, तो एल्युमिनियम कितने किलोग्राम में है? 2:3 के अनुपात में अगर कोई एलॉय है तो 36 kg के अनुपात में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आसान सा क्वेश्चन था, कह रहा है कि 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलाकर मिश्र धातु बनाई गई। ठीक है, 140 ग्राम पीतल को, आपका पीतल है, ठीक है, और तांबा है। हिंदी में लिख ले रहे हैं, इंग्लिश में लिख लें, कैसे भी लिख लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। ठीक है, 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलाकर मिश्र धातु बनाई जाती है जिसमें पीतल और तांबे का अनुपात 4:3 है। ठीक है, और कह रहा है तो मिश्र धातु तैयार करने के लिए तांबा कितना लिया जाएगा? तांबा पूछ लिया गया। ठीक है, 140 ग्राम किसका है? पीतल का है। ठीक है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 140/4 हो जाएगी आपकी, 4 तिहाई 12 होता है आपका, 2 0 4 पंचे 20, यानी 35। 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 35 ग्राम है, सॉरी 1 यूनिट की वैल्यू आपकी क्या है? 35 ग्राम्स है। आपको 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है क्योंकि तांबा हमसे पूछ रहा है। तांबे का रेशियो कितना है? 4:3 में 3 है तांबे का रेशियो। ठीक है, 3 × 35 आप कर दोगे तो इसकी क्वांटिटी आ जाएगी, यानी 105 ग्राम। ठीक है, 35 3 आ जाए 105 ग्राम होता है। आसान सा क्वेश्चन है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि यदि 10 लीटर पानी को 50 लीटर उस तरल में मिलाया जाता है जिसमें 20% एल्कोहल है, ठीक, तो परिणामी मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, कह रहा है 10 लीटर पानी को 50 लीटर के एक ऐसे तरल में मिलाया जा रहा है। 50 लीटर का कोई लिक्विड था हमारे पास, ठीक है, उसमें कह रहा था जिसमें 20% एल्कोहल पहले से ही हमारे पास, यानी 20% एल्कोहल है हमारे पास। क्या है? एल्कोहल है। तो हमारे पास 80% पानी रहा होगा। ठीक है, 80% हमारे पास वाटर रहा होगा, यानी ये 4:1 के रेशियो में है, ये भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक, कह रहा है तो परिणामी मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा? 10 लीटर और मिला दिया जा रहा है। ठीक है, आप ऐसे देख लीजिए, कह रहा है 80% है आपका। ठीक है, 80% है और 20% है, चाहे 4:1 करके आप अलग अलग क्वांटिटी निकाल लीजिए। 4:1 अगर मैं कह रहा था, ठीक है, तो 5 यूनिट की वैल्यू आपकी 50 लीटर है। ठीक, तो 4 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 40 लीटर। ठीक, और 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 10 लीटर, यानी दोनों को जोड़ने पर हमारा 50 लीटर का लिक्विड बन जा रहा है। ठीक, अब कह रहा है कि हमारे वाटर में 10 लीटर वाटर और ऐड कर दिया जा रहा है, तो क्या एल्कोहल की क्वांटिटी बदलेगी? एल्कोहल की क्वांटिटी पहले भी 10 थी, बाद में भी 10 ही रह जाएगी, यानी 10 लीटर एल्कोहल हमारा बाद में भी रहेगा। लेकिन हमारा पहले 40 लीटर वाटर था, उसमें हम 10 लीटर वाटर और ऐड कर दे रहे हैं, तो ये वाटर हमारा बढ़ के कितना हो जाएगा? 50 लीटर हो जाएगा। तो कह रहा है परिणामी मिश्रण में, ठीक है, यानी अंतिम मिश्रण जो बना है उसमें एल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा? एल्कोहल तो हमारा 10 ही है, ठीक, और परिणामी मिश्रण हमारा कितने का बन गया? 50 लीटर और 10 लीटर का, यानी 60 लीटर का। तो यानी 60 लीटर में हमको 10 लीटर का परसेंटेज वैल्यू बता करनी है, तो 10/60 मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी 1/6। ठीक, ये 16 सही 2/3% आ जाता है आपका। ठीक है, यानी 16 सही 2/3%, जो बाद में हमारा मिक्सचर बनेगा जिसमें हम 10 लीटर वाटर अलग से ऐड कर रहे हैं, उसमें हमारा क्या हो जाएगा? ये एल्कोहल की प्रतिशत मात्रा हो जाएगी, एल्कोहल की प्रतिशत मात्रा हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इडली बनाने के लिए यदि चावल और उड़द की दाल के मिश्रण को मिश्रण में 2 भाग चावल और 1 भाग उड़द दाल है। इडली बना रहे हैं हम लोग, साउथ इंडियन डिश। ठीक है, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि चावल में उड़द की दाल भी मिलाई जाती है। चलिए क्वेश्चन से पता चल गया होगा आपको। चावल और उड़द की दाल मिला रहे हैं हम। ठीक है, चावल हमारा 2 रेशियो में है। ठीक है, चावल हमारा क्या है? 2 रेशियो में है, और उड़द की दाल हमारी क्या है? 1 भाग है, यानी उड़द की दाल अगर हम कह रहे थे, हमारे पास दाल कितनी है? 1 रेशियो में है। ठीक है, अब कह रहा है कि भाई क्रमशः हमको चावल और उड़द दाल का प्रतिशत बता दीजिए। हमको यहाँ वो दे दिया, क्या क्या रेशियो दे दिया गया, 2:1। ठीक है, हमसे पूछ लिया गया हमारा क्या परसेंटेज पूछ लिया गया अलग अलग चीज़ का। आप ये देखिए कि ये टोटल 3 है। ठीक है, तो इसका पार्ट क्या हो जाएगा 3 में? 2/3, और ये 1/3। 1/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 33.33%। ठीक है, या 33 सही 1/3%।
ठीक है, किसी ऑप्शन में देख लो सेकंड में 33 सही 1/3 हो तो उसी को टिक कर लो। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमको केवल एक में 33 सही 1/3% मिला, हमने टिक किया, हम आगे बढ़ गए। लेकिन अगर मान लीजिए 33 सही 1/3 एक दो जगह और होता तो हम 2/3 का भी निकाल लेते फ्रैक्शन, ओ परसेंटेज वैल्यू 2/3 फ्रैक्शन का। 2/3 फ्रैक्शन का क्या हो जाता, इसमें मल्टीप्लाई 2 से कर देते तो ये आ जाता आपका 2/3 का। ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 इक्वल टू 2/3 तो होता है ना। ठीक है, अगर 1/3 की परसेंटेज वैल्यू में हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा 2/3 की परसेंटेज वैल्यू आ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 90 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। 90 लीटर का हमारा कोई मिश्रण है, ठीक, उसमें कह रहा है दूध यानी मिल्क और वाटर का रेशियो हमारा क्या है, 4:1 है। कह रहा है एक अन्य 90 लीटर का मिश्रण है, एक दूसरा भी 90 लीटर का मिश्रण है, उसमें कह रहा है दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यानी मिल्क और वाटर का रेशियो यहाँ क्या है, यहाँ मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2 है। तो दोनों मिश्रणों में दूध की मात्रा का धनात्मक अंतर निकालना है हमको। क्या निकालना है, व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन बोथ द मिक्सचर्स। पहले तो ये हमारा रेशियो में दिया है, पहले हम एग्जैक्ट क्वांटिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ आपका 5 यूनिट बराबर 90 है दोनों में। ठीक है, 4 + 1 ये 5 हो जाएगा, ये 3 + 2 5, यानी 5 यूनिट बराबर 90 दोनों में है। तो एक यूनिट की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 18×5 = 90 होता है। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू हमारी 18 हो गई। ठीक, हमसे मिल्क के दोनों मिश्रणों में दूध की मात्रा का धनात्मक अंतर पूछा है तो हम केवल दूध की मात्रा निकालते हैं। ठीक है, एक यूनिट बराबर हमारा कितना था, 18 लीटर था। ठीक है, तो 4 यूनिट बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ 72 लीटर आ गया मिल्क पहले वाले मिक्सचर में। ठीक है, फर्स्ट वाले मिक्सचर में 90 लीटर के, और दूसरे वाले में कितना आ जाएगा, इसमें भी 3 2 5 था, 5 यूनिट बराबर 90 लीटर करते तो एक यूनिट बराबर 18 लीटर आ जाता। तो 3 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी हो जाती, 54, सॉरी। ठीक है, 18 × 54 यानी 54 लीटर यहाँ से आ जाता आपका। ठीक है, अब इन दोनों का धनात्मक अंतर पूछा है हमसे। धनात्मक अंतर का मतलब सिंपल सा इतना होता है कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा दो ताकि हमारी जो वैल्यू है वो निगेटिव में ना आए। ठीक है, 72 में 54 घटा दोगे तो आपका क्या बचेगा, 18 लीटर। यही 18 लीटर हमारा क्या आ गया, मात्रा का धनात्मक अंतर आ गया। ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछ लिया गया। कुछ लोग यही देख के घबरा जाते हैं कि मात्रा का धनात्मक अंतर क्या होगा। धनात्मक अंतर कुछ नहीं होता है, बस बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाया जाता है, उसी को धनात्मक अंतर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दूध और पानी के 120 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। कह रहा है 120 लीटर का हमारा क्या है, मिश्रण है, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो हमारा क्या है, 2:1। यानी 3 यूनिट बराबर 120 तो 1 यूनिट बराबर 40, तो 2 यूनिट बराबर ये 80 लीटर आपका आ गया, और ये वाटर आपका कितना आ गया, 40 लीटर आ गया। ठीक, कह रहा है मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए, लेकिन अब ये बताइए मिलाया क्या जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है। ठीक है, दूध तो मिलाया नहीं जा रहा है, तो पहले मिश्रण में भी दूध 80 लीटर ही रहा होगा और यहाँ भी 80 लीटर रहेगा। ठीक है, अगर 1 बराबर 80 लीटर है तो अगर हमको 1:2 का रेशियो बनाना है तो हमारा पानी कितना होना चाहिए, 80 दूना 160 लीटर, तभी तो ये 1:2 का रेशियो बनेगा। बात आप मेरी समझ पा रहे हैं, 80 लीटर अगर हमारा दूध है और हमको 1:2 के रेशियो में मिल्क और वाटर का रेशियो रखना है, तो वाटर को हमको डबल लेना पड़ेगा मिल्क से, यानी 160 लीटर लेना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास वाटर पहले से ही 40 लीटर है और हमसे यही पूछा है कि कितना और पानी मिला दिया जाए कि ये रेशियो 1:2 का हो जाए मिल्क और वाटर का। तो कितना मिला दिया जाना चाहिए, 120 लीटर अगर हम प्लस कर दें तो ये हमारा 160 लीटर हो जाएगा। तो 120 लीटर कहीं ऑप्शन में है, आंसर टिक करिए, आगे बढ़िए। आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि 85 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 27:7 है। ठीक है, कह रहा 85 लीटर का हमारा कोई मिश्रण है, ठीक है, 85 लीटर्स का हमारा कोई मिश्रण है, उसमें कह रहा है पानी, मिल्क और पानी का अनुपात कितना है, 27:7 है। मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि नया अनुपात दूध और पानी का क्या मिलाया जाना चाहिए, पानी मिलाया जाना चाहिए, क्या हो जाए ताकि नया अनुपात दूध और
नया अनुपात दूध और पानी का 3:1 हो जाए। यानी ये पहले था, ठीक है, बाद में क्या कह रहा है, 3:1 हो जाए, ठीक। पानी कितना मिलाया जाना चाहिए, ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क के तौर पे ले लीजिए, ठीक है। ये आप खुद से करिएगा, बस मैं एक तरीका बता दे रहा हूँ, ठीक है। 2 रेशियो आपको दिया है, ठीक है, ये इनिशियल रेशियो है आपका और ये फाइनल रेशियो है, ठीक। तो आप एक काम करिएगा, मिल्क का रेशियो 27 है, पहले मिश्रण में हम पानी मिला रहे हैं तो हमारा मिल्क हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यहाँ 3 है, ठीक है। दोनों फ्रैक्शन में मिल्क को आप बराबर कर लीजिएगा, ठीक है। मिल्क को आपको बराबर करने के लिए इसमें आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका पहले 27:7 था, और अगर इसमें हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें दूसरे वाले रेशियो में, चलिए बता ही दे रहा हूँ, अब इतना बता ही दिया तो ठीक है। दूसरे रेशियो में अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा 27 रेशियो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक। यानी अब मिल्क की क्वांटिटी हम बराबर कर लिए, ठीक। और ये हम कितना ऐड कर रहे हैं, 2 यूनिट ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और 85 आपका टोटल मिश्रण था, ठीक। अब आप ये क्वेश्चन करिएगा, यहाँ तक मैंने बता दिया, बराबर हो गया, इसको बराबर कर दिया मैंने। अब अंतर आपका ये 2 यूनिट है, आपको पता कर लीजिएगा क्या क्या करना है, नहीं आएगा तो फिर मुझसे पूछेगा, इसके आगे का आप खुद से करिएगा। आधा क्वेश्चन तो मैंने करा दिया, लगभग 75% क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक कंटेनर में 50 लीटर शुद्ध दूध है, ठीक। एक कंटेनर हमारा कोई जिसमें 50 लीटर शुद्ध दूध है, ठीक है। उसमें 10 लीटर दूध निकाला जाता है और उसकी जगह 10 लीटर पानी डाल दिया जाता है, ठीक है। यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है, कितनी टाइम्स, 3 टाइम्स दोहराई जा रही है। जो आपको मैंने ये चैप्टर शुरू करने के पहले फॉर्मूला बताया था, देखिए उसी फॉर्मूले का क्वेश्चन है ये। कह रहा है तो अंत में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। अंत में हमको पानी और दूध का अनुपात बताना है, ठीक है। हम अगर अंत में ये पता कर लें कि हमारे पास कितना दूध बचा, तो हम शुरू में हमारे पास कितना दूध है, 50 लीटर दूध है, ठीक है। अंत में अगर हम दूध पता कर लें तो हमको ये पता चल जाएगा कि हमारे पास कितना पानी है, ठीक है। लास्ट में जितना दूध बचेगा हमारे पास, उसके अलावा जो 50 लीटर के मिश्रण में पानी ही तो बचेगा। तो मैंने बताया था ना आपको कि फाइनल क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है, ये मिल्क की है यहाँ पे, ठीक है, मिल्क की, क्योंकि मिल्क ही हमको शुरू में दिया गया था। ये क्या हो जाता है आपका 1 माइनस जितना हम निकाल रहे होते हैं, जितनी क्वांटिटी हम निकाल रहे होते हैं, निकाल कितना रहे हैं, 10 लीटर दूध निकाल के 10 लीटर ही पानी डाल दे रहे हैं, ठीक। अपॉन आपको वेसल, मैंने ये कहा था साइज ऑफ वेसल, या टोटल क्वांटिटी हमारी कितनी है, ये कितनी है, 50 है आपका, ठीक है। और यन यहाँ लिख रहा था, मैं ये बता रहा था कि कितनी बार वो प्रक्रिया दोहराई जा रही थी। यहाँ कितनी बार प्रक्रिया दोहराई जा रही है, 3 बार दोहराई जा रही है, तो यहाँ आप 3 लिख लीजिए। अब सॉल्व कर लीजिए, ये 0 से 0 चला जाएगा, ये 1 माइनस 1/5 यानी ये 4/5 हो गया, ठीक है। यानी ये बचा कितना आपका, ये आपका हो गया 64/125, यानी ये मिल्क की फाइनल क्वांटिटी है और ये मिल्क की इनिशियल क्वांटिटी है। और हमसे पूछा क्या रहा है, पूछा क्या जा रहा है, अनुपात ही तो पूछा जा रहा है, और पूछा कितना जा रहा है कि अंत में पानी और दूध का अनुपात कितना है। अब अगर आपसे मैं ये पूछूं कि अंत में हमारे पास दूध 64 है, ठीक है, हमारी इनिशियल क्वांटिटी दूध की 125 थी, ठीक है, तो घट कितना गई, 125 माइनस 64 कर दूं, ये जो 61 आएगा यही तो पानी की क्वांटिटी होगी। बात आप मेरी समझ रहे हैं। शुरू में हमारे पास 125 लीटर था, ठीक है, ये फ्रैक्शन में, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, फ्रैक्शन में ये वैल्यू आई है, तो इससे समझिए। कह रहा शुरू में हमारे पास 125 यूनिट दूध था, अब हमारे पास कितना दूध बचा, 64 यूनिट दूध बचा, ठीक है। तो 125 में से कितना दूध कम हो गया, 61 लीटर दूध कम हो गया। और कम क्यों हो रहा है, क्योंकि हम दूध को निकाल के पानी ऐड कर दे रहे हैं, तो 61 यूनिट जो हमारा आएगा वो पानी ही तो होगा। तो अगर हमसे ये कह दिया जाए कि अंत में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा, तो दूध तो हमारा अंत में 64 है और हमारा पानी कितना है, 61 है, यानी 61:64, ठीक है। ऑप्शन सी में है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और इसी पे मैं करा देता हूँ, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बोतल में 40 लीटर शुद्ध शराब है, क्या है हमारे पास, 40 लीटर टोटल क्वांटिटी है,
ठीक है, इसमें से 25% शराब निकाल दी जाती है। अगर 40 का 25% करेंगे तो हमको 10 लीटर आएगा। ठीक है, यानी 10 लीटर शराब निकाल दी जाती है और उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। ठीक है, चलिए वही वाला केस है। यदि यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है, यानी एक बार पहले की जा रही थी, एक बार और की जा रही है, यानी यहाँ n की वैल्यू 2 है। ठीक, तो अंत में मिश्रण में शराब की लगभग कितनी प्रतिशत मात्रा होगी। ठीक है, आपसे मैंने कहा था कि फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी। ठीक, 1 माइनस जितना क्वांटिटी हम निकाल रहे होते हैं, 10 निकाल रहे हैं हम, टोटल हमारा कितना था, 40 था। ठीक है, n की वैल्यू 2 हो गई। फाइनल क्वांटिटी हम एक बार पता कर लें, इनिशियल क्वांटिटी हमारी कितनी है, 40 है। 1 माइनस 1/4 की पावर 2 हो गया ये आपका। ये आपका 40 मल्टीप्लाइड ये 3/4 यानी ये 9/16 हो जाएगा। ठीक है, 3/4 का स्क्वायर कर लोगे तो आप ये 9/16 हो जाएगा। आप देख लीजिए, ये 4 चौक 16 हो गया, 4 धामा 40 हो गया ये आपका, यानी 90/4, यानी 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो गया ये आपका। ठीक है, 1 बचा 0 बचा। ठीक, अब अगर आप इसमें और डिवाइड करेंगे तो फिर 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी 22.5 लीटर आपका क्या बचा, फाइनल क्वांटिटी बचा। तो कह रहा है अंत के मिश्रण में शराब की लगभग कितनी प्रतिशत मात्रा होगी। ठीक, 22.5 लीटर आपका क्या है, शराब की मात्रा फाइनल क्वांटिटी में बची है। इनिशियल हमारे पास कितना था, 40 था। अगर इसी का हम परसेंटेज निकाल लें तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, 1 0 से 1 0 कट गया आपका। ठीक है, ये आपका हो गया 225/4, यानी 4 पंचे 20, ठीक, 2 5, 4 छंग 24, 56 पॉइंट समथिंग आएगा। और लगभग कितनी प्रतिशत मात्रा होगी, तो 56 पॉइंट समथिंग आएगा। हमको समथिंग निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमसे राउंड ऑफ करके पूछ लिया गया है लगभग, और पॉइंट में दिया भी नहीं गया है, तो हम अपना टाइम बचाते हैं और ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करते हैं, 56% पे आंसर लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दो मिश्र धातुएं हैं हमारे पास। ठीक है, एक्स और वाई। ठीक, जो सोना और प्लेटिनम से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, गोल्ड और प्लेटिनम से। दो मिश्र धातुएं हैं हमारी, एक मिश्र धातु हमारी एक्स है, एक मिश्र धातु हमारी वाई है। ठीक है, ये बनी किससे है, ये बनी है गोल्ड से और प्लेटिनम से। किससे बनी है, गोल्ड से और प्लेटिनम से बनी हुई है। ठीक, अब कह रहा है इन मिश्र धातुओं में क्रमशः 5:2 और 5:7 के अनुपात में मिलाया गया है। ठीक है, इन मिश्र धातुओं में धातुओं को, पहले में कितना 5:2 ही तो धातुएं हैं हमारे पास, गोल्ड और प्लेटिनम। तो कह रहा है इन मिश्र धातुओं में धातुओं को क्रमशः 5:2 और 5:7 के अनुपात में मिलाया गया है। अब कह रहा है कि यदि हम इन दोनों मिश्र धातुओं को बराबर मात्रा में पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु जड़ बना देते हैं। ठीक है, कह रहा है बराबर मात्रा में इन दोनों एक्स और वाई को पिघलाते हैं और एक तीसरी धातु हम क्या बना देते हैं, जेड। ठीक है, तो जेड में सोने और प्लेटिनम का अनुपात क्या होगा। ठीक है, आगे पेज ले लेते हैं तो बताते हैं। ठीक है, अब ये देखिए कह रहा है कि हमारे पास एक एक्स है एक वाई है। ठीक है, इससे हम क्या बना दे रहे हैं, जेड बना दे रहे हैं। ठीक, इसमें क्या था, 5:2 के अनुपात में था, इसमें क्या था, 5:7 के अनुपात में था। ठीक, अगर मैं ये कहूँ कि ये इसकी टोटल क्वांटिटी 7 है और इसकी टोटल क्वांटिटी 12 है, तो आप बुरा तो नहीं मानोगे। ठीक, और ये कह रहा है कि ये इन दोनों धातुओं को बराबर मात्रा में लिया जा रहा है। ठीक है, यानी 5:2 7 है और 5:7 हमारा क्या है, 12 है। अगर इन दोनों को बराबर क्वांटिटी में लिया जा रहा है तो यहाँ आप ऐसे 5:2 और 5:7 तो मिला नहीं सकते हो, क्योंकि हमारा जो ये टोटल क्वांटिटी है वो बराबर करनी पड़ेगी हमको, क्योंकि कह रहा है बराबर मात्रा में लिया जाता है। तो अगर मैं 7 को 12 से मल्टीप्लाई करूं और 12 को 7 से मल्टीप्लाई करूं, तब ये 84 की वैल्यू देगा, तब ये 84 की वैल्यू देगा। इन दोनों को बराबर करने के लिए यही करना पड़ेगा हमको। इन दोनों को हमने बराबर कर दिया, अगर इसमें 12 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 12 से इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें 7 से मल्टीप्लाई किया है तो 7 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आप 12 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 60 और 24। इधर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35 और इधर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 49। अब ऐड कर लो, 5 9, ठीक, 13 1 कैरी 73, यानी जो हमारा जेड को बनेगा मिश्र धातु,
उसमें जो हमारा चांदी और सॉरी सोने और प्लेटिनम का अनुपात होगा, प्लेटिनम और सोने और प्लेटिनम का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, गोल्ड और प्लेटिनम का अनुपात हमारा क्या होगा, 95:73। ठीक है, क्या होगा, 95:73, ऑप्शन सी में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आसान सा क्वेश्चन था, नहीं आया होगा तो रिपीट करके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, वैसा सेम क्वेश्चन ये भी है, कह रहा है दो मिश्रण ए और बी की संरचना निम्नलिखित है। मिश्रण ए में कॉपर और टिन का अनुपात 1:2 है। ठीक है, और जो हमारा मिश्रण बी है उसमें दो धातुएं हैं कॉपर और टिन, इनका अनुपात 1:3 है। अगर मिश्रण सी ए और बी को बराबर मात्रा में, फिर बराबर मात्रा में लेने के लिए कह रहा है, ठीक है, मिलाकर बनाया जाता है, तो मिश्रण सी में कॉपर और टिन का अनुपात क्या होगा, इसको होमवर्क लिख लीजिए। ठीक है, एकदम सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। 1:2 ये आपका 3 हो जाएगा, 1:3 ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे, इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे, तो इसकी टोटल क्वांटिटी बराबर हो जाएगी 12-12। ठीक है, 4 को इधर से मल्टीप्लाई कर देना, 3 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, जो आपका फाइनल रेशियो आएगा उसको ऐड कर लेना। ठीक, चलिए बता ही दिया मैंने, लेकिन आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि 45 किलोग्राम वाली चीनी को, ठीक है, क्या कह रहा है, 45 किलोग्राम वाली चीनी को 45 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को, ठीक है, एक हमारी चीनी है जिसकी कीमत क्या है 45 रुपीज पर केजी, को 52 रुपए पर केजी वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 55.20 रुपए प्रति किलोग्राम बेचकर 15% का लाभ प्राप्त हो। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है, दो चीनी है हमारे पास, एक का रेट क्या है 45 रुपए पर केजी और दूसरी का रेट क्या है 52 रुपए पर केजी। ठीक है, और मिलाना है हमको, किस अनुपात में मिलाएं कि अगर मिश्रण को हम 55.20 रुपीज पर केजी में बेचे तो हमको 15% का लाभ प्राप्त हो। मैं ये कह सकता हूं कि 15% का अगर लाभ प्राप्त हो रहा है आपको, तो आपकी कॉस्ट प्राइस पे 15% का अगर आपको लाभ प्राप्त हो रहा है तो आपकी सेलिंग प्राइस 115% होगी कॉस्ट प्राइस की। ठीक है, 100 पे 15 का लाभ मिल रहा है, यानी 115 हो जा रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस की 115% रही होगी, बिल्कुल कह सकता हूँ। तो अगर 115% आपका किसके बराबर है, 55.20 रुपीज़ के बराबर है, तो हमारा 100% अगर मैं कह दूँ तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, 100% हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 55.20 बटे 115 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, आप काट लो, 55.20 बटे 115, पहले 5 से काट दो आप, ये आपका 23 हो गया, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, 5 चौक 20। ठीक है, 1104 है आपका, इसको आप 23 से काट लो, 23 चौका 92 हो जाता है आपका, यहाँ से आपका 18 बचेगा, 184, ये 8 बार जाएगा। ठीक है, 8 3 24 कैरी 2, ठीक, 8 दूनी 16, 2 18। ठीक है, आपका क्या वैल्यू आ गई 48 रुपीज। अगर मिश्रण है हमारा तो ये आपका 48 रुपीज पर केजी होगा। ठीक, अगर दोनों को मिलाया जाएगा, ठीक है, 45 और 45 और अगर 52 के मिश्रण को हम मिला दें, ठीक है, और हम क्या कह रहे हैं, हम इतने में बेचने पे हमको लाभ हो रहा था, तो हम ऐसी क्या क्या तो 48 रुपए हमारी वो कीमत होगी जिसपे उसको ना लाभ हो रही है ना हानि हो रहा है। तो अब कह रहा है कि फ्रैक्शन बताना है, दोनों को हम किस अनुपात में ले लें, दोनों को हम किस अनुपात में ले लें, ये हमको फ्रैक्शन बताना है। ठीक है, तो फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलिगेशन लगा देते हैं। ठीक है, अगर हमको दो क्वांटिटीज़ को मिला रहे हैं तो दो क्वांटिटीज़ को मिलाने के बाद हमारा परसेंटेज कितना हो जा रहा है, क्वांटिटी कितनी हो जा रही है, या कुछ भी ऐसा है जो दिया गया हो कि दो क्वांटिटी मिला देने के बाद समथिंग चीज़ इतनी हो जाती है, अगर वो हमको पता हो और दोनों क्वांटिटी की वैल्यू पता हो तो हम आराम से फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, वो रेशियो निकाल सकते हैं। सॉरी, कि रेशियो निकलेगा कैसे, आप देख लीजिए क्या कह रहा है आपसे कह रहा है हमारे पास 45 रुपए पर केजी की एक चीनी थी, ठीक है, 52 रुपए की एक केजी थी, इन दोनों को मिलाने के बाद 48 रुपए पर केजी की कीमत की चीनी बन जा रही है। ठीक है, हम मिश्रण को ही तो बेच रहे हैं 115% पे, तब हमको ये लाभ मिल रहा था, तो हम पहले निकाल लिए मिश्रण की ओरिजिनल कीमत हमारी 48 आ गई। अब आप इसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, 48 में से 45 माइनस हुआ 3, ठीक है, 52 में से 48 माइनस हुआ 4, यानी 45 वाली को 4 रेशियो में और 52 वाली को 3 रेशियो में मिलाया गया है, 4 रेशियो
3 में मिलाया गया है। तो फाइनल कीमत हमारी कितनी हुई थी, 48 हुई थी, जिसको हम 115% लाभ पे बेच रहे थे, तो 55.20 उसकी प्राइस बन रही थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार है हमारा, ठीक है, हमारे पास हमारा एक दुकानदार है जो 30 किलोग्राम चावल जिसकी कीमत 30 रुपए प्रति किलोग्राम है, ठीक, और 40 किलोग्राम चावल जिसकी कीमत 28 रुपए प्रति किलोग्राम है को मिलाकर पूरे मिश्रण को 28 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, तो निकटतम पूर्णांक में लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले तो हम एक तरफ क्या कर लेते हैं, हमारे पास पहले 30 किलोग्राम चावल था, उसको हम 30 रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है। फिर 40 किलोग्राम चावल है हमारे पास, उसको हम कितने में बेच रहे हैं, 28 में बेच रहे हैं, ठीक। फिर टोटल मिश्रण को हम 28 रुपए में बेच रहे हैं, ठीक। हमारे पास पहले 30 किलोग्राम चावल था, ठीक है, अगर हम इसको 30 रुपए में बेच रहे हैं, ठीक, उसके बाद हमारे पास 40 किलोग्राम चावल था जिसको हम 28 रुपए में बेच रहे थे, तो यहाँ से कितना पैसा हो गया, कीमत, यहाँ टोटल कीमत कितनी हो गई, ये आपका 900 हो गया, 0 4 38 2 3 4 दूना 8 3 11, ठीक, ये आपका हो गया 2020 रुपए कीमत थी, ठीक है। कह रहा है 28 रुपए प्रति किलोग्राम में हम बेच दे रहे हैं। हमारे पास टोटल क्वांटिटी कितनी है, 30 और 40 यानी 70 है टोटल। हम बेच कितने में रहे हैं, 28 में बेच रहे हैं, 1 0 हो गया ये आपका, 7 8 56 6 हासिल, आपका कितना बचा 5, 7 दूना 14 5, 1960 रुपए में हम उसको बेच दे रहे हैं। अब हमसे कह रहा है प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बताइए। अगर हमारी सेलिंग प्राइस हमारी कॉस्ट प्राइस से छोटी है तो जाहिर सी बात है हमको प्रॉफिट तो होने से रहा, हमको लॉस ही होगा। लॉस कितना होगा, यहाँ दोनों का अंतर कितना है, 60 अंतर है हमारा, और अंतर कितने पे है, 2020 पे अंतर है हमारा, ठीक है। हम इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, ये आपका 0 0 चला जाएगा, ये आपका बचेगा 600/202। एक चीज़ सोचिए आप, अगर 600/200 होता तो सीधा सीधा हमारा 3% आ जाता, ठीक है। हमको निकटतम पूर्णांक में लाभ या हानि बतानी है, 3% के अलावा कोई और है आसपास, लगभग 3 जो थोड़ा सा छोटा आएगा तो 3% हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा अटेंटिव रहा करिए, नहीं तो हम अभी काटते रह जाते, 600/202 करते रह जाते। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हमारा क्या डिमांड कर रहा है, उसी हिसाब से हमको कैलकुलेशन करनी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा कह रहा है कि एक तरल मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल है, ठीक है। एक तरल मिश्रण हमारा कोई जिसमें 1/5 भाग हमारा क्या है, एसिड है, ठीक। उसके बाद कह रहा है 3/5 भाग शराब है, 3/5 भाग एल्कोहल है। उसके बाद कह रहा है शेष भाग पानी है। आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, अगर फ्रैक्शन में कोई वैल्यू लिखी हो तो नीचे उसकी टोटल क्वांटिटी होती है, ठीक है। 5 में से 1 भाग एसिड था, 5 में से 3 भाग एल्कोहल था, एक मिश्रण है हमारा, 5 भाग होगा उसका, तो हमारा पानी कितना बचेगा, वाटर कितना बचेगा हमारा, 1 भाग ही तो बचेगा, किसमें से, 5 में से, ठीक। उसके बाद कह रहा है यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर है तो मिश्रण में कितने लीटर पानी होगा, या पानी कितने लीटर होगा, ठीक है। मिश्रण की कुल मात्रा कितनी है, 20 लीटर है, अगर 20 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें अलग अलग फ्रैक्शन में तो अलग अलग की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा कितना है, केवल पानी का पूछा है। 20 लीटर का 1/5 भाग अगर हमको निकालना हो तो ये 4 लीटर आ जाएगा, 4 लीटर। ऐसे आसान सा क्वेश्चन होता है और देखने में बहुत टफ लगता है, ठीक है। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन था, कितना आसान था। अगर फ्रैक्शन देख के आप लोग डर जाते या रेशियो देख के आप लोग डर जाते तो फिर तो करने से रहे, ठीक है। पहले लिख लेते हैं, क्वेश्चन में हमसे जो भी पूछा है उसको निकालने से पहले हमको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है हम पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है। अगर हम इन्फॉर्मेशन को एक प्रॉपर तरीके से ढंग से लिख रहे हैं ना तो आधा क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है एक परीक्षा पत्र में सही उत्तर पर 3 अंक दिए जाते हैं, ठीक है। सही उत्तर पर 3 अंक दिए जाते हैं, आप लोग परीक्षा दे ही रहे हो तो इसका मतलब तो आपको पता ही होगा, ठीक, कि सही उत्तर पर हमको 3 नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। और प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती हो जा रही है, यानी निगेटिव मार्किंग हमारी क्या है, 1 अंक की है, यानी 1/3 की है, जो भी है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि आगे कह रहा है कि एक छात्र जिसने 76 प्रश्न हल किए हैं, क्या, जिसने 76 प्रश्न हल किए हैं उसे 144 अंक प्राप्त हुए, ठीक। छात्र ने कितने प्रश्नों को सही उत्तर दिए, देखो ये सवाल करने के कई तरीके हैं, ठीक है। और सबसे सिंपलेस्ट तरीका जो होता है वो एलिगेशन का होता है। एलिगेशन कैसे लगाते हैं इन तरीकों के क्वेश्चनों में, मेरे साथ देखिए इन तरीके के क्वेश्चंस में, इन तरीके के सवालों में कैसे एलिगेशन लगाते हैं, मेरे साथ देखिए क्या कह रहा है कि पहले वो 76 प्रश्न सॉल्व कर रहा है, ठीक।
और उसको मिल कितने रहे हैं, 144 नंबर मिल रहा है। ठीक, तो यानी उसने कुछ क्वेश्चन सही किए होंगे, कुछ क्वेश्चन उसने गलत किए होंगे। तो हमसे पूछ रहा है कि छात्र ने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए, या पूछ सकता है छात्र ने कितने प्रश्नों के गलत उत्तर दिए। अगर मैं मान लूं कि जो हमारा छात्र है वो 76 प्रश्न एकदम सही सही कर दे रहा है, तो हर प्रश्न पे उसको +3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, कितने नंबर मिल जाएंगे फिर, +3 नंबर मिल जाएंगे। कि आपका नंबर कितना हो जाएगा, 228। 7 त्रिक 21, 6 त्रिक 18, यानी 228। और मैं दूसरा सिनारियो ये ले रहा हूँ कि ये 76 के 76 क्वेश्चन गलत कर दे रहा है, -1 कर दे रहा है, तो इसको -76 नंबर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है ना, -1 नंबर की। और हमसे कह कितना रहा है, 144। अभी मैंने आपको बताया था एलिगेशन लगाने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है कि अगर दो चीज़ों की बात हो रही है तो दोनों को मिक्स करने पे जो हमारा परसेंटेज वैल्यू या कोई नंबर या कोई क्वांटिटी आ रही है, अगर दोनों चीज़ें उपस्थित है क्वेश्चन में, दो क्वांटिटी है, दोनों की अलग अलग वैल्यू, और मिलाने के बाद जो चीज़ हो जा रही है वो हमको पता हो, तो हम वहाँ आसानी से एलिगेशन लगा सकते हैं। दोनों अलग अलग चीज़ें हमको पता थी, सही करने पे 3 नंबर मिल रहा था, गलत करने पे हमको -1 नंबर मिल रहा था। ठीक है, और हमारा टोटल क्या था, 144 था, यानी गलत और सही अगर हम एक साथ कर रहे हैं तो हमको 144 नंबर मिल रहा था। तो बीच में हम 144 लिख लेते हैं। अब आप देख लीजिए, घटा लीजिए, 144 में आप 76 घटाएंगे, तो 144 में आप -76 को घटाएंगे तो ये +76 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ आप क्या करेंगे, 228 में 144 को घटा लेंगे। ठीक, ये आपका क्या आ जाएगा, 6 4 10, कैरी 1। ठीक, फिर आपका 7 4 11 1 12 2, हासिल 1। ठीक, और उसके बाद क्या हो गया, ये 220 हो गया। रेशियो क्या हो गया आपका, ये 8 में से 4 गया 4। ठीक है, उसके बाद ये आपका 12 में से 4 गया 8, और आपका कुछ नहीं बचा। अब इसको आप 2 से काट लो, ये आपका 110 हो जाएगा। आप इसको 2 से काट लो, ये आपका कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 42। अभी और कट रहा है, 55 ये हो गया, और ये आपका 21 हो गया। अब इससे ज़्यादा नहीं कट रहा है। और एक चीज़ आप देखिए, 55 + 21 76 होता है, और 76 ही क्वेश्चन हम सही गलत कर रहे थे। ये हमारा राइट और ये हमारा रॉन्ग। ठीक है, तो राइट के सामने हमारा कितना है, 55 है, और रॉन्ग के सामने हमारा कितना, 21 है। तो हम कितने सवाल सही कर रहे हैं, यही पूछा है, तो 55 सवाल हम सही कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं, 2 क्वेश्चन और बचा है हमारा। ठीक है, आज का टॉपिक ओवर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 10 लीटर के घोल में, क्या कह रहा है, अलग तरीके का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कि 10 लीटर के घोल में से 2 लीटर पानी हमारा वाष्पित हो गया। ठीक है, हमारे पास 10 लीटर का घोल था जिसमें से 2 लीटर पानी वाष्पित हो जा रहा है। ठीक है, -2 लीटर उड़ जा रहा है, तो हमारे पास 8 लीटर बच रहा है। तो शेष घोल में 6% नमक था, इसमें 6% नमक था, तो नमक था कितना, 0.48 लीटर हो जाएगा। ये आपका क्वांटिटी ही निकाल लिए सीधे। हमसे कह रहा है कि शेष घोल में 6% नमक पाया गया, तो प्रारंभिक घोल में नमक का प्रतिशत कितना था। ठीक है, यहाँ क्या किए हम, 8 लीटर हमारा घोल बचा है, उसमें हमारा 6% नमक है, तो 8 लीटर का 6% निकाल लेंगे तो हमको नमक की क्वांटिटी पता चल जाएगी। और एक चीज़ आप जानते हो, नमक तो उड़ता नहीं है, पानी ही उड़ता है। ठीक है, तो पानी ही उड़ के 8 लीटर हो गया है। ठीक, तो नमक अगर 0.48 लीटर बाद के मिश्रण में है, 2 लीटर उड़ जाने के बाद, तो 0.48 लीटर वो तब भी रहा होगा जब पानी वाष्पित नहीं हुआ था। ठीक है, और हमको नमक का प्रतिशत ही बताना है किसमें, प्रारंभिक घोल में, यानी 0.48 का प्रारंभिक घोल से हमको प्रतिशत निकालना है। तो हम क्या कर लेंगे, बटे 10 मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी 0 से 0 कट गया, ये आपका 4.8% आ गया। देखिए ऑप्शन डी, आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से करिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन एग्जाम में आया है। PYQs हैं ये आपके, रेलवे ये क्वेश्चन पूछ चुका है आपसे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक निश्चित मात्रा में 35% चीनी के घोल को 8 लीटर, 35% हमारा क्या है, चीनी का घोल है, उसको क्या किया जा रहा है, 8 लीटर 48% चीनी के घोल में मिलाया जाता है। कोई 8 लीटर का 48% का चीनी का घोल है, उसमें मिला दिया जाता है। कह रहा है जिससे हमको 40% चीनी का घोल प्राप्त होता है। ठीक है, तो मिश्रण में 35% चीनी के घोल की कितनी लीटर मात्रा थी। एलिगेशन, क्यों, एक चीनी का घोल हमारा 35% का था, एक चीनी का घोल हमारा 48% का था, हम दोनों को मिला दे रहे हैं तो हमको 40% मिल रहा है, यानी 35%, और दूसरा क्या है 48%, और हमको मिल क्या रहा है 40%। ठीक, एलिगेशन लगा दे तो हम आपको कोई दिक्कत होगी, नहीं होनी चाहिए,
क्योंकि अभी मैंने बताया दो चीज़ें आपको दी हैं, उनको मिला देने पे फाइनल हमको पता है तो हम तुरंत एलिगेशन लगाते हैं। यहाँ आपका 8 हो जाएगा, यहाँ आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर 48% का घोल हमारा था कितना, 8 लीटर। ठीक, यानी 5 की वैल्यू हमारी 8 लीटर है, यानी 5 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी है, 8 लीटर। और हमसे पूछा क्या है, 35% चीनी के घोल की कितनी लीटर मात्रा थी। उसकी क्या मात्रा थी, 8 यूनिट मात्रा थी। तो 1 यूनिट बराबर आपका क्या हो जाएगा, 8/5 लीटर हो जाएगा। ठीक है, और अगर 8 यूनिट आपको निकालना है आप सीधा सीधा कर लो, 8/5 मल्टीप्लाइड बाई 8, यानी ये हो गया आपका 64/5। ठीक है, 5 कन्नम 5, 1 4, 5 दूना 10, 12 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। 13 कट गया, चलिए टोटल निकालना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, 12 पंचे 60 हो जाता है आपका, और 12 पंचे 60 कर लो आप, 64 को 5 से डिवाइड कर लो, 5 कन्नम 5, क्योंकि बहुत करीब करीब है तो एकदम तरीके से करिए। ठीक है, 5 कन्नम 5 हो गया आपका, ये 1 बचा 4 बचा, 5 दूना 10 हो जाएगा आपका। फिर आपका 4 बचेगा, दशमलव लगाओगे, जीरो बढ़ाओ, दशमलव लगाओगे, जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या आंसर आ गया, 12.8 लीटर। ठीक है, आंसर करीब करीब हो तो बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करते हैं। चलिए, होली खेल ही ली होगी आप लोगों ने, तो आज से लग जाइए। ठीक है, हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया है। ये एक क्वेश्चन दिया मैंने आपको होमवर्क में, लगभग क्वेश्चन मैंने करा ही दिए हैं। उस क्वेश्चन का भी मैंने इतना तो बता ही दिया था कि आप कर लोगे। अगली क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। होली खेल के मौज हो गई हो तो पढ़ाई लिखाई पे वापस आ जाइए आप लोग। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।